सास दामाद का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। इन रिश्तों को हम माँ बेटे का दर्जा भी देते हैं। अगर यही रिश्ते कलंकित हो जाए तो आप लोग क्या कहोगे? क्योंकि आज की घटना में जो दामाद रहता है उसको अपनी ही विधवा सास से प्यार हो जाता है। एक दिन ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। क्या कोई अपनी जरूरतों के लिए इस हद तक गिर सकता है? तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में प्रवास स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच बेहद ही शर्मसार का दुर्घटना लेकर आई, जो की घटना सच्ची घटना पर आधारित। आज की जो सच्ची घटना है बिहार की है। यहीं पर एक थाना लगता है टिकारी थाना। टिकारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव है। उस गाँव में एक परिवार रहता है, विनय का परिवार। विनय के परिवार में 3 ही लोग रहते हैं। विनय, विनय के माता पिता। जो यह परिवार रहता है काफी गरीब रहता है और जो पिता रहते हैं मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी ज़िंदगी ऐसे ही चलने लगती है। अब धीरे धीरे जो बेटा रहता है वह भी बड़ा होने लगता है। तभी गांव के एक सरकारी स्कूल में उसको एडमिशन करवा देते हैं। बेटा पढ़ने के लिए जाया करता है। अब धीरे धीरे बेटे की उम्र लगभग जो है 12 से 13 साल हो जाती है। तो जो बेटा विनय रहता है वह देखता है कि जो उनके पिता रहते हैं वह हमेशा बीमार रहते हैं, इसलिए वह पढ़ाई छोड़कर अपने दोस्त के साथ वह कोलकाता चला जाता है कमाने के लिए। जब वहाँ पर जाता है तो उसे एक कंपनी में काम लग जाता है और वहीं पर कमाने लगता है। धीरे धीरे काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है, कमा कर घर वालों को देता है। घर परिवार वाले काफ़ी खुश रहते हैं। अब इनकी ज़िंदगी ठीक ठाक से चलने लगती है। अब जो घर वाले रहते हैं वह चाहते हैं कि अपने बेटे की शादी कर दें, क्योंकि पिता की ख्वाहिश रहती है कि अगर पिता को कुछ हो जाए तो उनको कोई गम नहीं होगा। इसलिए पहले वो अपनी बहू को देखना चाहती हैं। अब जो माँ रहती हैं अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं। उन लोगों से कहते हैं कि आप लोगों की नज़र में कोई लड़की हो तो हमें बताइएगा, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। अब जो रिश्तेदार रहते हैं वह एक लड़की बताते हैं। लड़की का नाम सीमा रहता है, उसी इलाके की रहने वाली रहती है। अब सीमा के परिवार में भी 3 लोग रहते हैं, सीमा, सीमा की माँ और उसका भाई। क्योंकि जो उसके पिता रहते हैं वह जब ये दोनों छोटे छोटे थे तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो माँ रहती मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों का परवरिश कर रही थी। अब जो घर वाले रहते हैं विनय के जैसे सीमा को देखते हैं, देखकर पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद इन दोनों के रिश्ते भी तय कर देते हैं। इन दोनों की शादी भी पड़ जाती है। इन दोनों की शादी के दिन जब पड़ जाते हैं दोनों शादी से बेहद खुश रहते हैं। अब धीरे धीरे शादी नज़दीक आ रही थी। दोनों शादी को लेकर काफ़ी खुश रहते हैं। दोनों घरों में शादी की तैयारियां भी चल रही थी। अब एक दिन वो भी आता है जिस दिन इन दोनों की शादी रहती है। उस दिन विनय बेहद खुश रहता है, क्योंकि जो उसकी होने वाली पत्नी रहती है बेहद खूबसूरत रहती है। अब वह शादी से बेहद खुश रहता है। अब जिस दिन शादी रहती है तो जो विनय रहता है तैयार होकर गाजे बाजे के साथ बारात लेकर सीमा के घर जाता है। जाने के बाद बारातियों की अच्छी तरीके से स्वागत किया जाता है और इन दोनों की पूरी रीति रिवाज के साथ शादी की जाती है। शादी होने के बाद जो सीमा रहती है जब अपने ससुराल पहुंचती है तो ससुराल के लोग बेहद खुश रहते हैं। सीमा भी एक दूसरे से काफ़ी खुश रहते हैं। दोनों अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। अब धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी ठीक ठाक से चलने लगती है। लेकिन जो विनय रहता है जब वह अपनी सास को देखती है, उसकी खूबसूरती को देखता है तो उसका दीवाना हो जाता है। वह मन ही मन अपनी सास को चाहने लगता है। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो अपनी सास से कहे। अब शादी करके पत्नी ससुराल यानी अपने घर चली जाती है, अपने ससुराल। तो जो विनय रहता है वह बार बार अपनी सास की काफ़ी बड़ाई करता है कि जो तुम्हारी माँ है अपनी पत्नी से वह बेहद खूबसूरत है, पहले वह कितनी सुंदर रही होंगी। बार बार जब पत्नी से बड़ाई करता है तो जो पत्नी रहती है वह इस चीज़ का विरोध नहीं करती है। वह कहती है कि माँ की अगर अच्छी से यानी बड़ाई कर रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पत्नी जो रहती है ज़्यादा गौर नहीं करती है। लेकिन एक दिन दामाद पहुंचता है अपने ससुराल। अपनी विधवा सास की खूबसूरती देखकर वह तो दीवाना हो जाता है। अब पाने की फिराक में रहता है। वह नया नया तकरीब ढूंढने लगता है। अब धीरे धीरे शाम होने वाली रहती है। इधर जो सासू माँ रहती है वह भी अपनी दामाद को देखकर काफ़ी खुश हो जाती हैं। बाजार जाती हैं, चिकन खरीद कर लाती हैं और जो दामाद रहता है वह भी बाजार जाकर बोतलें ले आता है। अब दोनों साथ बैठकर खाते हैं और जो दामाद रहता है पीता है, खाता है। अब खाने पीने के बाद एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते जो दामाद रहता है वह अपने सास के पास जाकर बैठ जाता है। बैठने के बाद अपनी सास के हाथ को अपने प्राइवेट पार्ट पर रखता है। अब ये सब चीज़ें देखकर जो सास रहती हैं इसका विरोध करती हैं। अब जो दामाद रहता है वह अपनी सास को मना लेता है। मनाने के बाद अपनी सास के पास वह
है और अपनी सास से कहता है कि एक बार तुम इसको किस करके देखो। अब जो सास रहती है मना करती है, फिर बाद में मान जाती हैं। अब उसके प्राइवेट पार्ट को अच्छे से किस करती हैं। तभी जो सासू माँ रहती हैं वह भी अपनी इच्छा को जाहिर करती हैं, कहती हैं कि तुम भी मेरे प्राइवेट पार्ट को अच्छे से किस करो। दोनों एक दूसरे के साथ किस करते हैं, संबंध बनाते हैं। कुछ दिन रहने के बाद जो दामाद रहता है वह अपने घर पहुंच जाता है अपनी बीवी बच्चों के पास। तभी उसे पता चलता है कि उसकी जो सास है वह गांव के किसी व्यक्ति के साथ रंगरलिया बना रही है। अब उसको गुस्सा आ जाता है और दूसरों के साथ वह रंगरलिया कैसे मना सकती है। वह गुस्से में आ जाता है। गुस्से में जाने के बाद वह बाजार जाता है, काफ़ी नशा करके आता है। अब बिन बताए अपने घर वालों को अपने ससुराल पहुंचता है। अब जैसे वहां पर पहुंचता है तो जो सास रहती है वह खाना पीना खाकर सो रही होती है गहरी नींद में। अब जैसे ही वहां पर पहुंचता है वह अपनी सास को गहरी नींद में देखता है। तभी वह तेरदार हथियार से अपनी ही सास की बड़ी निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर देता है। वह गला रेत कर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद जो दामाद रहता है वहां से फरार हो जाता है। वह घर पहुंच जाता है। वह सोचता है कि हमें कोई देखा नहीं है, अब इसके बारे में किसी को मालूम भी नहीं होगा, इसलिए वह चुपके से जाकर अपने घर सो जाता है। सोने के बाद इधर जो सास के पड़ोसी रहते हैं देखते हैं कि 2 दिन 3 दिन बीत गए। अब उनके घर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, ना किसी का आना जाना, ना ही उनका गेट खुला है। तो जो पड़ोसी रहते हैं वह काफ़ी परेशान होने लगते हैं। वह बार बार आवाज़ लगाते हैं लेकिन उनके घर से कोई आवाज़ नहीं आता है। अब जैसे ही 3-4 दिन बीतते हैं तो उस घर से बदबू आने लगती है। अब जो पड़ोसी रहते हैं वह काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब जितने समय बीतते हैं वह बदबू बढ़ती ही चली जाती है। तभी जो पड़ोसी रहते हैं तुरंत तुरंत नज़दीकी पुलिस थाने फ़ोन करके बताते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात हो गई है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अपनी टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं। जब उसका दरवाज़ा खोलकर देखते हैं कि उसकी सास की बड़ी निर्मम तरीके से किसी ने हत्या कर दी है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं सबसे पहले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और सभी से पूछताछ करते हैं। तो जो पड़ोसी रहते हैं गांव वाले रहते हैं वह कहते हैं इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो उसका एक पड़ोसी रहता है वह बताता है कि साहब मुझे शक है कि जो इनका दामाद है इनका उसके साथ कुछ चक्कर चल रहा था, क्योंकि जो दामाद रहता है अक्सर उसका आना जाना रहता है। उस दिन भी मैंने देखा था जिस दिन इनकी हत्या हुई थी 4-5 दिन पहले। अब जैसे ही पुलिस वाले बात सुनते हैं तो सबसे पहले उस दामाद के घर जाते हैं। जाने के बाद दामाद घर ही रहता है। और जो पुलिस वाले रहते हैं दामाद को पकड़ते हैं, पकड़कर उससे पूछताछ करते हैं। तो जो दामाद रहता है पहले तो इधर उधर की बातें बताता है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं जब उसे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो जो दामाद रहता है टूटता है और सारी सच्चाई बताने लगता है। वह बताता है कि साहब जो हमारे साथ हैं वह बेहद खूबसूरत थी। हमने जब उनको पहली बार देखा तभी से मुझे उनसे प्यार हो गया है। तो जो उनके पड़ोसी रहते हैं वह बताते हैं कि तुम्हारी सास की गांव के किसी लड़के के साथ प्रेम संग चल रहा है, उसे 17 रंगलियां बना रही हैं। अब मुझे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने के बाद सास की मैंने बड़े ही निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। अब जैसे ही पुलिस वाले बात सुनते हैं वह भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि एक सास को जो कि दामाद इतनी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी है। अब पुलिस वाले पकड़ कर गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, जागरूक करना, सचेत करना कि आप लोग भी ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होते हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं सूर्या जी हैं बस्ती से, जो कि साउथ अफ्रीका से हमारी कहानी सुनते हैं। तो भाई शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और बीरेंद्र चंद्रेश जी हैं जो कि बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। चंदौली खंड जी हैं, इन्हें भाई शुक्रिया कहती हूँ। अमीर हुसैन जी हैं डीए कुरैशी इटावा से हैं, जो कि रोज़ हमारी वीडियो देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नसीम अहमद जी हैं, ओमकार पाल जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं जो कि बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, प्रमोद सिंह जी भी। मार्कंडे इंडिया जी हैं, पीके स्टूटस जी हैं, बादशाह जी हैं, जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।